नमस्कार, अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र IBC 24 4:45 से लगातार कुंभ से जुड़ी हर अपडेट आपको दे रहा है, यानी सुबह के। और अभी 5:30 बजने को है और ये वही रास्ता है जहां से अखाड़े संगमनोस की तरफ स्नान करने के लिए जाते हैं। सभी 13 अखाड़ों ने सकुशल अपना स्नान संपन्न कर लिया और इस बार अखाड़ों में काफ़ी खुशी देखने को मिली है। और जाहिर सी बात है, ये उत्साह होना भी चाहिए, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन उतना उत्साह नहीं दिखा था। स्नान करने ज़रूर आए थे, लेकिन वैसे हालात यहाँ पर नहीं बने थे। फिलहाल आपको हम स्क्रीन पर 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 8 अहम तस्वीरें हैं जो इसी महाकुंभ बसंत पंचमी के स्नान से जुड़ी हुई हैं, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चूँकि त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग उमड़े। 144 साल बाद इस महाकुंभ में करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। वहीं बसंत पंचमी अमृत स्नान के मौके पर 4 बजे तक जो हमारा आंकड़ा है, उसके अकॉर्डिंग तकरीबन 2 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। इस बार बसंत पंचमी और महाकुंभ के अद्भुत और दुर्लभ संयोग में महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान हुआ, जो इस बार बसंत पंचमी को बेहद खास बना दिया है। तो देखिए, आज उत्साह तो बहुत देखने को मिला, श्रद्धालुओं में भी वही उत्साह देखने को मिला और उतना ही उत्साह साधु संत और अखाड़ों में भी देखने को मिला। चूँकि बसंत पंचमी में जो उत्साह थोड़ा फीका पड़ा था, जो हालात हुए थे, भगदड़ हुई थी, उससे प्रयागराज का महाकुंभ उभर गया है। और आपने देखा कि 30 तारीख, 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, ये वो तारीखें हैं जो उस भगदड़ के बाद आई, लेकिन स्नान करने वालों का तांता रुका नहीं और करोड़ों लोग लगातार स्नान करते रहे। और आज बसंत पंचमी का पावन पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। माँ सरस्वती का दिन होता है और इस दिन हमने आपको हर तस्वीरें दिखाई। अखाड़ों में कितना जोश रहा, उत्साह रहा। चूँकि अखाड़े इसके बाद स्नान नहीं करेंगे इस महाकुंभ में, चूँकि अमृत स्नान उन्हीं के लिए आयोजित किया जाता है, तो अब वो नहीं करेंगे। अब वो अपने अपने शिविरों के लिए, यानी जहाँ से वो आए हैं वहाँ के लिए वो प्रस्थान करेंगे। फिलहाल ये 8 बड़ी खास तस्वीरें हैं जो आपको हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये दिन भर का समझ लीजिए कि आपको फ्लैशबैक है। अगर आप ना देख पाए हो, टेलीविज़न के सामने ना पाए हो, तो IBC 24 के ज़रिए अगर इस बुलेटिन को आप देख लेते हैं तो दिन भर क्या हुआ वो आप जान जाएं। क्योंकि अपने दर्शकों को मैं सुबह के 4:45 से हर अपडेट दे रहा हूं ऑन एयर, और अभी 5:30 बजने को है, लेकिन हमारी टीम लगातार आपके लिए संगमनोस पर डटी हुई है और आपको हर जानकारी दे रही है। ये तस्वीर है आस्था के जनसैलाब की। ये तस्वीर है 144 साल बाद आए पावन अवसर की। ये तस्वीर है प्रयागराज के महाकुंभ की। बसंत पंचमी के पवित्र अवसर पर सोमवार को त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान हुआ। इस दौरान हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का जय घोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंचे। सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत संगम आए और फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया। बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान के लिए जूना अखाड़ा पहुंचा और संगम में सभी ने डुबकी लगाई। इस दौरान PM मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उत्तर प्रदेश के परम माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई है। कुछ उनसे ईर्ष्या करने वाले कर्मचारी और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी कीर्ति को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए अव्यवस्थाएं काफी फैला दी हैं।
तीसरा अमृत स्नान कर रहे साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। साथ ही भक्त भी दर्शन और चरणों की रज लेने के लिए खड़े हुए नजर आए। सभी अखाड़ों ने अपने अपने तय वक्त पर पवित्र संगम में अमृत स्नान किया। अखाड़ों के सभी पदाधिकारियों, महंत, अध्यक्ष, महामंडलेश्वरों के रथ, हाथी, घोड़ों और चांदी के हौदों की साज सज्जा फूल, मालाओं और तरह तरह के आभूषणों से सजी नजर आई। महामंडलेश्वरों के रथों पर भगवान की मूर्तियां, शुभ चिन्हों, पशु पक्षियों, कलश आदि का अलंकरण किया गया। सभी ने स्नान किया, महामंडलेश्वर ने स्नान किया है और ऐसा लग रहा है कि आज बहुत कुछ हमें मिला है, ऐसे कुछ प्राप्ति हुई है, कोई सिद्धियां प्राप्त हुई। आज का स्नान बहुत ही सुंदर हुआ और आज व्यवस्था भी बहुत बढ़िया था और सब महात्माओं ने बहुत ही बढ़िया से शुभ मुहूर्त में स्नान कर लिया अपने नियत समय पर। बहुत सुंदर स्नान है आज का दिन, बहुत भव्य, और हम सब दुआ करेंगे कि समरसता रहे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर आस्था की लहर उमड़ रही है। महाकुंभ में देश और विदेश से आए संत, महात्मा, कल्पवासी और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में विदेश से आए श्रद्धालु भी संगम में डुबकी लगाकर हर हर महादेव का जयकारा कर रहे हैं। Today, Shaisnan Basant Panchami with Sadhu Baba is to me is beautiful because I love Indian culture. I'm taking photos of sadhus for Har Har Mahadev. This is an absolutely incredible event. First time in the history of all humanity. So many people. First time in the history of the whole humanity. Amazing, amazing. I feel totally blessing. It's one of the most happiest day in my life. Fantastic. It's amazing. With all these people, with all these sadhus, big, big blessings. Wonderful. It's my second Kumbh Mela. I was here 12 years ago. श्रद्धालुओं के साथ साधु संत, महामंडलेश्वर और देश विदेश से आए भक्त संगम में पवित्र डुबकी लगाते हुए नजर आए। इसके साथ ही सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक्टिव मोड पर नजर आए और सुबह 3:30 बजे से ही अपने सरकारी आवास के वॉर रूम में डीजीपी, प्रमुख सचिव, गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अफसरों को बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर लगातार उन्होंने अपडेट लिए। दरअसल बसंत पंचमी का पर्व विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है। प्रयागराज में संगम पर बसंत पंचमी का स्नान सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। ये माघ मेले के मुख्य स्नानों में से एक है। हर साल बसंत पंचमी पर लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए आते हैं और इस बार भी भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग पुलों को खोल दिया। इनमें अरैल से झूसी जाने के लिए पुल नंबर 28 खोला गया। झूसी से संगम जाने के लिए पुल नंबर 16, 18, 21 और 24 खोला गया। वहीं संगम से झूसी जाने के लिए श्रद्धालु पुल नंबर 2, 4, 8, 11, 15, 17, 20, 22, 23 और 24 का इस्तेमाल कर रहे हैं। झूसी से अरैल जाने के लिए पुल नंबर 27 और 29 खोले गए हैं। जैसे जैसे महाकुंभ आगे बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं की आस्था का ज्वार और ऊंचा उठ रहा है। यह आयोजन न सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बना हुआ है, बल्कि भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को भी विश्व भर में प्रदर्शित कर रहा है। महाकुंभ का ये अद्भुत नजारा एक बार फिर इसके अनंत आध्यात्मिक महत्ता को सिद्ध कर रहा है। IBC 24 ब्यूरो रिपोर्ट।
तो देखिए, चूंकि अखाड़े इस महाकुंभ की शान है, तो आज शुरुआत हुई अखाड़ों के स्नान की महानिर्वाणी से, और अटल अखाड़े इन दोनों ने शुरुआत की, और उसके बाद बारी बारी से बैरागी अखाड़े, फिर उदासीन अखाड़े स्नान करने के लिए पहुँचे। पूरे लाव लश्कर के साथ, कोई त्रिशूल, कोई गदा लेकर पहुंचा, कोई वाद्य यंत्र लेकर पहुंचा, लेकिन झूमते गाते सभी स्नान करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें बड़ी खास हैं जो आप हमारी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। बसंत पंचमी पर महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान की शुरुआत, जैसा कि मैंने कहा, कि महानिर्वाणी अखाड़े के साथ हुई, जो कि निर्मल पंचायती अखाड़े के स्नान के साथ खत्म हुई। IBC 24 से निर्मल अखाड़े के पीठाधीश्वर ज्ञानदेव जी महाराज ने खास बातचीत की और कहा कि संघर्ष के साथ ही निर्मल अखाड़े का गठन हुआ, और आज भी संत संघर्षों के बीच संतुलन रखना जानते हैं। ज्ञानदेव जी महाराज ने प्रयागराज महाकुंभ की भव्यता के साथ हुए आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी जताया है। प्रयागराज महाकुंभ के अंतिम अमृत स्नान, बसंत पंचमी के स्नान पर शामिल हुए श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा ने यहाँ पर विधि विधान से ये अमृत स्नान किया है। IBC 24 पर हमने आज सुबह से आपको पहले अमृत स्नान, पहले अखाड़े के स्नान से लेकर अब अंतिम स्नान तक की तस्वीरें दिखाई हैं, और महाराज जी से मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। इस अमृत स्नान पर आज आपने यहाँ पर किया है, समग्र तौर पर क्या कहेंगे इस प्रयागराज महाकुंभ के अंतिम? अपना जो कुंभ महापर्व का जो अंतिम स्नान था बसंत पंचमी का, संत पहले अकेले करते थे, भक्तों ने भी साथ में किया है, क्योंकि किसी से भक्त जो है, जो जनता वो रुक नहीं पाती, इसलिए संतों के बीच में भक्त भी आए। हमको कोई ऐतराज़ नहीं है। संतों का और भक्तों का एक साथ स्नान हुआ, दिव्य स्नान हुआ। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च सहस्रम प्रदक्षिणा भूमि है कुंभ स्नान तत्फलम, इतना जो इसका फल है। प्रयागराज महाकुंभ से क्या संदेश देना चाहेंगे, और इस महाकुंभ ने क्या संदेश? इसका संदेश है, हम सब एक हैं, सनातन एक है, और पूरा जो है ये विश्व जो है सनातन का अनुयायी है। आप देखेंगे कि प्रयागराज महाकुंभ के अंतिम अमृत स्नान का समापन हो गया है। 3 अमृत स्नान इस प्रयागराज महाकुंभ में थे। 144 वर्षों बाद स्वर्णिम यह अवसर था। कुंभों का कुंभ इसे कहा जा रहा था। कुंभ से पूरी दुनिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अभूतपूर्व संदेश गया है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। देखिए, आपने अखाड़ों को तो देखा ही, 13 अखाड़ों ने स्नान किया पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ, और अब आपको एक CA के नज़रिए से, चूंकि वो भी कुंभ स्नान करने आए, CA का क्या ऑब्जर्वेशन है इस पूरे महाकुंभ को लेकर। स्नान करने के पश्चात तो स्वयं IBC 24 पर आए, और उन्होंने कहा कि चूंकि बजट अभी आया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाकुंभ पर CA की क्या प्रतिक्रिया है, तो आपको वो सुनाते हैं। मैं अखबार में पढ़ रहा था कि योगी गवर्नमेंट 6,384 करोड़ रुपया इस कुंभ के मेले में खर्च कर रही है। 40,000 करोड़ का टोटल ओवरऑल स्पेंडिंग होनी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार अपने घर से निकलता है, 1,000 रुपये, 2,000, 5,000, 10,000 रुपये का बजट लेता है। इकोनॉमिक पूरा डिप्लॉयमेंट होता है। मैं एक छोटी सी ट्यूब में देख रहा था कि एक व्यक्ति तिलक लगा रहा है, और तिलक लगा के डेली का 9,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, और सोचिए अगर वो 2-2.5 महीने 3 महीने रहेगा, कितने पैसे कमा के लेके जाएगा। मनी की वेलोसिटी बढ़ती है, उसकी स्पीड बढ़ती है, तो उससे इकोनॉमिक डिप्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से होता है। और मैं एक चीज़ सोच रहा था कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, अगर आप देखेंगे उनके शेयर्स पिछले कुछ समय से दबे हुए हैं। आज की डेट में जब डिजिटल इकोनॉमी का ज़माना है, तो जितना भी पैसा कैश का है, जब ये पेटीएम के माध्यम से, UPI के माध्यम से कन्वर्ट होगा, तो अल्टीमेटली वो बैंकिंग सेक्टर में पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बूस्ट आएगा, ओवरऑल इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, क्योंकि जब जब पैसे की हलचल बढ़ती है, उससे हमारे GDP में ग्रोथ आती है। और अब आपको महाकुंभ की अगली स्टोरी दिखाता हूं। भीड़ नियंत्रण काफ़ी अच्छा है। कहीं पे कोई प्रेशर पॉइंट भीड़ का नहीं बना है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पे किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट का कहीं पे जानकारी आई हो। तो सुचारू रूप से सब चल रहा है। विगत मौनी अमावस्या में भी
अखाड़ों ने अच्छा स्नान किया था और सुगम स्नान किया था। कोई तो उन्हें भले डिले हुआ था लेकिन कोई कठिनाई नहीं हुई थी और उन्होंने अत्यंत सुरक्षित माहौल में स्नान किया था। प्रत्येक स्नान में यही व्यवस्था रही है। कोई इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोग नहीं दे पाएंगे। प्रमुख महाकुंभ में एक शख्स आते हैं और वो कहते हैं कि हम पशु पक्षियों के महामंडलेश्वर हैं, स्वयंभू महामंडलेश्वर हैं। वो स्नान करने के लिए आए थे। उन्होंने IBC 24 से बातचीत किया और उन्होंने कहा कि चूँकि मैं कई पशु पक्षियों की आवाज़ को निकाल लेता हूँ और मैं जंगलों में ही रहता हूँ और मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि पशु पक्षी कैसे बिहेव करते हैं और अपने आप को महामंडलेश्वर भी उन्होंने घोषित कर दिया है। तो मैं आपको उनकी बात सुनाता हूँ और कैसे वो पशुओं की आवाज़ निकालते हैं, इसके पीछे वो क्या तर्क दे रहे हैं वो भी आपको सुना रहा हूँ। हमें एक ऐसे श्रद्धालु मिले जो कह रहे हैं कि इस अमृत स्नान में पशु पक्षियों का भी हक है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली पशु पक्षियों की आवाज़ निकालने के लिए, कैसे आप ये करते हैं? मैं शुरू से ही, बचपन से ही पशु पक्षियों की, पता नहीं, भोलेनाथ की भक्ति करता रहा। अगर कहीं पक्षी हैं आवाज़ निकाल के वो सुनेंगे, बोलेंगे मेरे साथ। तो जरा मोर की आवाज़ निकाल के दिखाइए आप। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, कार्तिक भगवान की सवारी भी है। कल के अवतार होगा, उनकी सवारी घोड़ा होगा। और जैसे कोयल है, हम तो घंटों बातें करते हैं जब बाग में कोयल आती है हमारे गांव में, इधर जंगलों में। तो और किसकी आवाज़ निकालते हैं? हाँ। मुर्गा जिस तरह इसने दुनिया को जगाने की कोशिश करी और सबसे ज्यादा यही मारा जा रहा है आज दुनिया में। काल भैरव, उनकी सवारी कुत्ता है, देखे होंगे महात्मा बड़े। हाँ, इससे प्रणाम भी चलता है, पेट कपाल वाते भी चलता है। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, सिद्धि दी। अच्छा, उन पशु पक्षियों ने? हाँ, देखो इसमें, इस पृथ्वी पे जितना हक है इंसानों का, इतना ही जी हर जीव जंतु का है। हाँ, जाहिर सी बात है। ये हमारी नहीं है। जैसे बिल्ली है, देखो शेर, वो बिल्ली है छोटी बड़ी। बकरी की? अच्छा, जंगल में रहते हैं आप? हाँ, गांव में हमारे जंगल है, वहीं पर वास करते हैं। तो अब पशु पक्षियों को ही गुरु मानते हैं अपने? हाँ, मैं तो उनका महामंडलेश्वर हूँ। अच्छा, स्वयंभू महामंडलेश्वर है। हाँ, भोलेनाथ ने कहा कि तू पशु पक्षियों का महामंडलेश्वर है। अच्छा, महापो ये अजय प्रताप सिंह हैं जो श्रद्धालु हैं और खुद को अपने आप को पशु पक्षियों का स्वयंभू महामंडलेश्वर बता रहे हैं और पशु पक्षियों की कई आवाज़ों को निकालते हैं। इसके पीछे इनका तर्क है, मैं वॉच करता हूँ, जंगलों में देखता हूँ, तब जाके इनकी आवाज़ों को निकाल पाता हूँ। कैमरामैन नंदन के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24। देखिए, ये तो पशु पक्षियों की आवाज़ इन्होंने निकाला और अब आपको आवाहन अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज की बात सुनाते हैं। उन्होंने मौनी अमावस्या को लेकर राजनेताओं को सलाह दी है कि कृपया महाकुंभ के मामले में राजनीति न करें, ये धर्म गुरुओं पर छोड़ दें, आप लोग राजनीति करने का काम ना करें। उनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, हमारी टीम ने उस बातचीत का अंश आपको सुना रहे हैं। अमृत स्नान बसंत पंचमी का पावन पर्व है और ऐसे मौके पर इस वक्त आवाहन अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लगातार अब ये सभी यहाँ जा रहे हैं। महाराज श्री, आप तीसरे अमृत स्नान पर क्या कहना चाहेंगे? अब ये जो आज जो स्नान हुआ है बहुत शांति से हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है और ऐसे स्नान हमेशा होए तो बहुत बढ़िया है। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ये जो स्नान बसंत पंचमी को हुआ है तो भगवान जो है इसमें देवता भी आते हैं और भगवान अमृत बरसता है इसमें। इसे ले लो महाराज। कहने का तात्पर्य है दैत्यों और देवताओं का संघर्ष हुआ जिसे देवासुर संग्राम कहा गया। आज वही राशियों के द्वारा निकाल कर और अमृत स्नान होता है।
जी, इतना अमृत स्नान आप कह रहे हैं, इतना पावन पर्व है हम सब के लिए निश्चित तौर पर, लेकिन इस पर भी जो राजनीति कर रहा है उनके लिए आप चूंकि वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं, बताएंगे इसके लिए क्या कहेंगे? राजनीति तो हो ही रही है। हमने स्नान नहीं किया इसके ऊपर, हमें रात को ही पता लग गया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, इसलिए हमने स्नान नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि राजनीति में जो है इन लोगों ने अच्छा नहीं किया और हमें बहुत खेद और बहुत दुख है इसके ऊपर। क्यों कि ऐसा करना नहीं चाहिए था। राजकारण की जगह रखो, धर्म की जगह नहीं। राजनेताओं को क्या संदेश है? हमारे राजनेताओं आपस में लड़ते रहे, यहाँ हमारे धर्म में क्या काम है इनका? जंग करने की जरूरत है। देखिए, तो आपने सुना क्या कहा आवाहन अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर ने, और अब आपको हम नागा साधुओं के रहस्य के बारे में बताते हैं। क्या नागा साधु हमेशा निवस्त्र रहते हैं? क्या वो भस्म मलकर क्या स्नान नहीं करते हैं? क्या ऐसे ही रहते हैं? वो अखाड़ों के बाद या अभी तो अखाड़े सजे हुए हैं, इसके बाद कहाँ रहते हैं? भगवान भोलेनाथ की सेना कही जाने वाली नागा साधुओं की कैसी दिनचर्या होती है, क्या करते हैं साल के 365 दिन, वो हमारी इस रिपोर्ट में अगर आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे नागा साधु रहते हैं, उनकी क्या दिनचर्या होती है। उसको जानने के लिए हमारी रिपोर्ट को देखिए। प्रयागराज महाकुंभ, ये वो महाकुंभ है जहां पर सबसे ज्यादा आकर्षण और चर्चा का केंद्र होती है भोले की सेना। ये वो सेना होती है जिसे नागा बाबा कहा जाता है। ऐसे ही हमारे साथ आशीष पुरी महाराज मौजूद हैं। ये रूप इतना बदला हुआ कैसे? सुबह जब हम लोग शाही स्नान के लिए निकलते हैं तो फिर शंकर की सेना बन जाते हैं भोलेनाथ की। तो हम लोग भस्म चढ़ाते हैं शरीर पे और भस्म चढ़ा के तभी शाही स्नान के लिए निकलते हैं। और उधर जब स्नान करके वापस आते हैं तो फिर स्नान के बाद तत्काल ही भस्म लगा के फिर अपने अखाड़े में आते हैं और उसके बाद में नहा धो के फिर वस्त्र में आ जाते हैं। इसलिए लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है। आमतौर पर ये माना जाता है जो नागा बाबा होते हैं, नागा साधु होते हैं, जैसे कि नाम से ही नागा बाबा, वो वस्त्र नहीं पहनते, हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं। लोगों के मन में एक ये धारणा रहती, कितनी सही है ये धारणा? कुछ नागा बाबा ऐसे हैं जो हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन बाकी 95% सब लोग वस्त्र धारण करते हैं। कुंभ में जब आप लोग आते हैं, अक्सर यहाँ पर जो लोग आए, पंडाल लगे हैं, पंडाल के बाहर 24 घंटे निवस्त्र नजर आते हैं नागा बाबा, उसकी क्या वजह है? वजह यह है कि वो धूना लगाकर बैठे हुए हैं और लोगों को ये प्रेरणा देते हैं कि हम नंगे आए थे और नंगे ही जाना है। सबसे ज्यादा गुस्सैल माने जाते हैं नागा बाबा कि कब बात करते करते नाराज हो जाएं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब कोई गुस्से वाली बात करता है, ज़्यादा छेड़ता है, परेशान करता है तो गुस्सा आती है। नहीं तो नागा तो बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, बड़ा भाव होता है। इनसे कोई प्यार करके तो देखे, मीठा बोल के तो देखे, बहुत नज़दीकियाँ बढ़ा देते हैं। जिसको अपना बनाते हैं उसको दिल से अपना बनाते हैं। क्या अब डिजिटल का ज़माना है, नागा बाबा भी डिजिटल है? देखे मोबाइल में सेल्फी लेना, या मोबाइल भी रखते हैं आप लोग? जी, मोबाइल भी रखते हैं और सेल्फी भी लेते हैं। जहाँ जैसे समय का जैसे बदल रहा है उस हिसाब से हम लोगों को अपने भक्तों से बात करना है, अपने गुरु भाइयों से बात करना है, अपने महंतों से बात करना है, तो कैसे करेंगे? तो नागा बाबाओं को लेकर जो उत्सुकता, जो धारणाएं लोगों के मन में है, उन तमाम उत्सुकताओं और धारणाओं का जवाब यहाँ आशीष पुरी महाराज ने दिया कि नागा साधु आखिर कुंभ के बाद जाते कहाँ हैं और क्या वो हमेशा निवस्त्र रहते हैं? तो ऐसा नहीं है। कैमरामैन विनेश श्रीवास के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर रीन, प्रयागराज। जैसा कि IBC 24 का कमिटमेंट है, सुबह से लेकर शाम तक हर तस्वीर महाकुंभ की सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं। संगम नोस में इसी परिसर में तमाम इसी जो मार्ग में देख रहे हैं आप, तमाम अखाड़ों ने स्नान किया और आम श्रद्धालुओं के लिए अभी खोल दिया गया है। लगातार लोग अभी बसंत पंचमी का स्नान कर रहे हैं। फिलहाल अतुल कुंभ के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन नंदन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।